स्रोत माना गया। जितने भी शास्त्र हैं वे नारी के सम्मान की शिक्षा देते हैं। महाभारत का युद्ध भी नारी के सम्मान रक्षा के लिए हुआ था, या राम और रावण का युद्ध भी नारी के सम्मान की रक्षा के लिए हुआ था। जहाँ नारी प्रसन्न है, सुखी है, शांत है और संतुष्ट है, वहाँ निश्चय ही देवताओं का वास होता है। घर घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। वे मातृत्व संपन्न है, उनके कारण घर अथवा हम लोगों का जीवन शांत होता है। लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री, शक्ति की अधिष्ठात्री दुर्गा और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। ये याद रखना चाहिए और कहीं भी किसी भी हालत में नारी का सम्मान को नहीं खोना चाहिए। जो भी नारी जहाँ पे रोती है वहाँ से देवता चले जाते हैं, मतलब वहाँ पतन प्रारंभ हो जाता है। नारी का अपमान जिस घर में होता है वहाँ कभी भी न शांति होती है, न लक्ष्मी, न विद्या और न मोक्ष। आज इतना ही। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जो हमारी महिला बहनें जो पूरा प्रदेश में, पूरा भारत में जो अपना कार्य कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो और अन्य तरह का जो हमारी महिला बहनों सेवा दे रही है, उसको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देश को बनाने को महिलाएं यहाँ भूमिका निभा रही है। मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ। महिलाओं को एक साथ सशक्त बनाने का संकल्प लेती हूँ। महिला दिवस की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि भी है, उसकी भी शुभकामनाएं। आज भारत में महिलाओं का स्थान पहले की अपेक्षा काफ़ी उन्नतशील हुआ है। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। भारत का समाज पुरातन समाज है जो आधुनिकता के रास्ते पे चल पड़ा है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं और इसका कारण है उनके एजुकेशन लेवल का बढ़ना। शिक्षा से आत्मबल आया महिलाओं में, उनका आत्मविश्वास जगा है और यही बदलते भारत का स्वरूप है कि आने वाले दिनों में महिलाएं अपनी सामर्थ्य से, अपनी मेधा शक्ति के बल पर और अधिक ऊंचाई को छुएगी। यही शुभकामनाएं हैं महिला दिवस पर। हर महिला को अपना महत्व, अपना मूल्य पहचानना चाहिए, अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहिए और अपने परंपराओं का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। महिला दिवस है। हम भारत की उस पुण्य भूमि, पावन भूमि की भारत की नारी हैं, जहाँ पर नारियों का सम्मान सभी पूरे विश्व में सबसे अधिक माना जाता है। यहाँ पर नारी के नाम से नदियाँ हैं। नारी सारी देवियाँ, शक्ति की देवी नारी है, विद्या की देवी नारी है, धन वैभव की देवी नारी है। तो ऐसे भारत भूमि में हम नारियों का दायित्व भी बढ़ जाता है। हमारा देश सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म तीनों में उन्नत देश रहा है और इतिहास साक्षी है कि इसकी उन्नति में नारियों का अहम रोल रहा है, अहम भूमिका रही है। तो मैं भारत की नारियों का
आह्वान करती हूँ कि आज फिर से वे जागें, क्योंकि ये देखने में आ रहा है, हम सभी महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश में इसका ह्रास हो रहा है। तो हमें इसकी उन्नति के लिए एक बार फिर से अपनी शक्ति को पहचानना होगा, जिससे कि हमारा देश फिर उस शिखर पर पहुंच सके जिसका वो हकदार है। अगर मैं अपनी बात करूं तो चूंकि ये महिला दिवस नारियों के सम्मान के लिए है, नारियों की उन्नति के लिए है, तो मैं उन सभी नारियों को कहूँगी कि वे अपनी हिम्मत को कभी ना हारें, क्योंकि वे जब हार जाएंगी तो मंजिल को पा नहीं सकेंगी। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। अभी मैं +2 उच्च विद्यालय में हिंदी व्याख्याता के पद पर आसीन हूँ। ये ऐसे ही नहीं हुआ। अगर मैं हार जाती तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो हारना नहीं है। तब तक स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और तब तक चलो जब तक तुम लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। तो हमारे महापुरुषों की वाणियाँ ऐसी है जो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। तो मैं एक बार फिर कहूँगी भारतीय सभी नारियों को कि आप में शक्ति की कमी नहीं है और ना ही आप में धैर्य की कमी है। सिर्फ आप पहचान नहीं पा रहे अपने आप को। पहचानिए और आगे बढ़िए और तब तक बढ़ते रहिए जब तक मंजिल को प्राप्त न कर ले। आप सभी को महिला दिवस की एक बार फिर से हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आज महिला दिवस है। मेरी तरफ से सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक महिला ही है जो समाज में एक अहम भूमिका निभाती है। परिवार से लेकर समाज में उस पर सब कुछ डिपेंड होता है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की अच्छी परवरिश, पति की अच्छे से मतलब उनको आगे बढ़ने में सहयोग करना, कंधे से कंधे मिलाकर चलना, सारे परिवार को संजो के रखना। हर क्षेत्र में महिला का एक अहम भूमिका होता है। हम महिलाओं से यही अपील करेंगे कि महिला हर क्षेत्र में, हर बच्चों से लेके हर क्षेत्र में जहाँ तक हो वो जो करना चाहे हर चीज़ करे एकदम। हर समय सहयोग मतलब समाज में एक सशक्त भूमिका के रूप में खड़ी रहे कि हम देश को या एक समाज को, एक परिवार को आगे बढ़ाने में एक महिला ही है जो ये सब कर सकती है और अच्छे तरीके से कर सकती है, एकदम सुव्यवस्थित रूप में।